पाकिस्तान में राइट। देखिए अच्छा, मुनाफ़िक़त पाकिस्तानी हमज़ा एक चीज़ बताएँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है आपका? मैं इस वजह से मेरा पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल अगला जो सवाल करने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा-सा आप इस पैटर्न से हट के है कि कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में पीटीआई की बहुत स्ट्रेंथ है। जी। तो क्या ऐसा आपने फ़ील किया है यूके में? 100% ऐसा ही है, 100% ऐसा है। हुँ, लेकिन और मेरा खुद भी ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन, हुँ, लेकिन, लेकिन, लेकिन मसला असल में सारा ये है कि हमारे पास अनएजुकेटेड और जाहिल तबका इतना मौजूद है, पढ़े-लिखे लोग भी हैं, आप यकीन करें पीटीआई के अंदर यहाँ पर बैरिस्टर्स जैसे लोग मौजूद हैं, लॉ मेकर्स मौजूद हैं, हाइली क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, अच्छे पढ़े-लिखे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन असल में जो आप ये तमाशा रोज़ाना टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं ना कि एवनफील्ड के बाहर क्या हुँ, हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हुँ, हो रहा है, हुँ। ये सब वो लोग हैं जो कि आप यकीन करें पिछले 20-20, 25-25 साल से पाकिस्तान नहीं गए। अब आप मुझसे सवाल करें कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? हाँ, ज़ाहिर बात है, आपको इतनी हाँ, फ़िक्र है तो अब आएँ, वो सही बात पाकिस्तान है। इसलिए अब पाकिस्तान वो इसलिए नहीं गए, यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह भी हुँ, आते हैं जो कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात ये है हुँ, कि वो इस तरह के पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। किस तरह? हुँ, कोई यहाँ पर आया बच्चा, ठीक है? या कोई लड़की आई, हुँ, अभी भी एक लड़की यहाँ पर है जिनको मैं जानता हूँ, एक रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करती हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आई हैं, ठीक है? वो बहुत वायरल हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं नाम लूँगा तो आप लोग समझ जाएँगे, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पर आई स्टूडेंट वीज़ा पे, उनके पास पैसे नहीं थे फ़ी-वी देने के या कुछ भी करने के, तो उन्होंने हुँ, क्या किया, उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट को जॉइन किया। इमरान खान को सपोर्ट करती थी पहले ही। हुँ, सुबह हुँ, शाम दिन-रात एवनफील्ड के बाहर जाकर जो है वो गाली-गलौज, हुँ, बदतमीज़ी, वीडियोज़ वायरल होना, हुँ, शोर-शराबा, ये वो सारी चीज़ें उन्होंने की। हुँ। उनके ऊपर पाकिस्तान में कट गई एफआईआर और एफआईआर पाकिस्तान में कटना किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, ये उसके खुशखबरी लिए होती है। खुशखबरी होती है। एग्ज़ैक्टली, असाइलम। एग्ज़ैक्टली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। सबसे बड़ी हाँ, बात जो हमज़ा ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए अपनी तालीम के ऊपर या किसी और ने यहाँ वो पर बराबर पैसे हो खर्च किए, गए। वो बच गए पैसे, वो बच गए, आपको फ़ी नहीं देनी वही यूनिवर्सिटी ना। से आप बाहर, ठीक है? आपने तालीम हासिल नहीं करनी। आपने असाइलम अप्लाई किया कि मेरे हालात ख़राब हैं, मेरी जान को ये है, मेरी ये है, मेरा वो है, घर के कुछ सामान हुँ, बिखरा दिया और केस उसके बाद स्ट्रॉन्ग आपने हो गया। वीडियो बना के भेज दी कि इमिग्रेशन को हमारे साथ ये है, हम नहीं जा सकते, उनको असाइलम मिल गया। अब माशाल्लाह उनकी दूसरी बहन भी यहाँ आ गई हैं, ठीक है? वो भी असाइलम पे यहाँ मौजूद हैं, वो खुद भी यहाँ पे रह रही हैं। वो पिछले 5-7 साल में यहाँ से पाकिस्तान नहीं गई हैं कभी भी, ठीक है? वो कोशिश कर रही हैं उनके हुँ, माँ-बाप भी जो है वो यहाँ पर आ जाएँ। तो माशाल्लाह हुँ। इस तरह से अच्छा, ये सिर्फ़ पीटीआई के दौर में नहीं हुआ। ये वो जब हैं कौन, अगर आप उनका नाम बता सकें, हम मैं नाम आपको जानना क्या चाहेंगे? बताऊँ, अब सुने मैं अच्छा, क्योंकि चलें, देखिए मैं चलें, चलें, छोड़ें, वजह छोड़ें, वजह ये छोड़ें। है कि कुछ लोग इतने नेम एंड बदतमीज़ शेम होते हैं कि अच्छी उनके चीज़ है, मुँह सही नहीं बात लगना चाहिए। है। हाँ, अच्छा, और ये सिर्फ़ पीटीआई के दौर में नहीं हुआ, ये हाँ, नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी हुआ है। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी से मिला हूँ, हाँ, जब नवाज़ शरीफ को जिला-वतन किया गया था हाँ, 2008 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हुँ, और जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, जब बीबी को हुँ, जिला-वतन किया गया था 2008 8 से पहले, जब वो हुँ, बीबी की हुकूमत थी 2002 से या उससे भी पहले, जब टेक ओवर किया था परवेज़ जनरल मुशर्रफ ने। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद के ऊपर जो है वो असाइलम्स अप्लाई किए, जिन्होंने नवाज शरीफ की उसके ऊपर अप्लाई किए। तो बेसिकली जब किसी भी लीडर के ऊपर बुरा टाइम आता है ना पाकिस्तान में, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के तो मजे हो जाते हैं। उनको लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अब आप हम लोग हम भी प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं, वो कभी गए हम, लेकिन हम प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ जब गए हैं जब हुँ, हमें जो है वो ऊपर की जो हमारी लीडरशिप है यूके की, जो एक पूरा एक हुँ, सिस्टम है, उसमें सारे अच्छे पढ़े हुँ, लिखे लोग मौजूद हुँ, हैं। हुँ। जब वो कॉल देते हैं हम वहाँ पर जाते हैं, और एक डिसिप्लिन और एक जो हुदूद है, क्योंकि देखिए अब हम ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं, तो वो जो एक दायरा है ना, उस दायरे के अंदर रहकर हम चीज़ों को अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करवाते हैं, ना लेकिन कि हमज़ा, हाउ डू यू गाली-गलौज, फ़ील कि जब बदतमीज़ी, एंटी जहालत, ये सब। पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रही होती है पीटीआई, हुँ, और उसमें जूते वो मारे पीटीआई नहीं जाते कर रही हैं होती है। आर्मी वो चीफ पी की तस्वीर पे, जी, वो पीटीआई तो नहीं कर रही होती है, वो पीटीआई नहीं अच्छा, कर रही होती है। होता ये कि है, ये शहबाज गिल वही खड़े होते हैं ना वहाँ नहीं, पे? ये वही अनासिर हैं। देखें, अब देखें शहबाज़ गिल अगर वहाँ पर खड़े हैं या और कोई लीडर्स वहाँ पर खड़े हैं, देखें अब ये वो कंट्री है जो कि आज़ाद कंट्री है, यहाँ पर आप किसी को रोक नहीं सकते। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब देखें पीटीआई जो जेन्युइन वर्कर है ना, वो कौन है? जेन्युइन वर्कर वो है जिसके पास यहाँ पर पीटीआई की रजिस्टर्ड मेंबरशिप है और रजिस्टर्ड कार्ड है, ठीक है? ये जो मेजॉरिटी तबका है, ये जो स्पेसिफिक तबका है, ठीक है? ये उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, इनके पास ना पीटीआई की रजिस्टर्ड कार्ड मौजूद है। अब हम जो है वो साल की मेंबरशिप पे करते हैं, ठीक है? हम साल की अच्छा, मेंबरशिप पे करते हैं यहाँ की, और जो कि पाकिस्तान पैसा जाता है डिफरेंट चीज़ों पे खर्च होने के लिए, पार्टी के फंड्स के ऊपर।
अब ये लोग जो मौजूद हैं देखें, ये इनके पास ना रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप है ना कुछ है, ये सिर्फ़ अपने टिकटॉक वीडियोज़ बनाने आते हैं। ये अपने टिकटॉक वीडियोज़ अपने यूट्यूब को चमकाने के लिए आते हैं, जिससे ये वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं, जिनको वहाँ से मोनेटाइज़ेशन के बाद पैसा मिला है। अच्छा हाँ, आप ये चीज़ देखें कितनी अच्छी है कि एक तो पहले उन्होंने असाइलम के बाद इन्होंने अपने इमिग्रेशन के मसले सॉर्ट आउट किए, जो कि नंबर 1 इश्यू है किसी भी पाकिस्तानी के लिए, किसी भी इमिग्रेंट के लिए जो यहाँ आता है। दूसरी बात, अब तो सबसे बड़ी चीज़ ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भाई, अगर आपको अच्छी रीच मिल रही है टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, आपको वो प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहा है। तो अब मैं आपको बताऊँ, ट्विटर इस वक़्त आपको पता है ना, जब से इलन मस्क ने उसको कैप्चर किया है, तब से जो है उसके ऊपर ट्विटर भी आपको पैसे दे रहा है अगर आपकी रीच अच्छी है। आप यकीन करें, जिस लेडी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके फॉलोअर्स जो है वो 1000 से लेके आज तकरीबन जो है वो ढाई 3 लाख या 5 लाख के करीब हो गए। और ढाई 3 लाख 5 लाख के ऊपर इस वक़्त इनकम पता है कितनी है ट्विटर के ऊपर आपको? कितनी है नहीं आप मुझे बताएँ? पता नहीं। कोई नहीं आइडिया है मालूम। आपको? नहीं है? नहीं कोई इस आइडिया। वक़्त जो इनकम है वो तकरीबन ढाई से 3000 पाउंड है। ढाई से तीन ढाई से हज़ार तीन हजार पाउंड पाउंड 2,500 से 3,000 ओए पाउंड, होए जी होए। हाँ, और फिर क्योंकि वो उसकी क्यों वजह ना ये है ये कि काम करें जी। वो वायरल है। नहीं, आप सुने मेरी बात आप, हाँ, बात सुने मेरी। अब वो ढाई इसमें तो से फिर तीन इमरान हज़ार खान की पर्सनैलिटी यूज की जा रही है इसका मतलब। डेफ़िनिटली